अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये क्रोनिक होती है। अब इसकी काजेज़ की बात की जाए तो काज जो होती है ये एडियोपैथिक होती है। अब एडियोपैथिक काज से क्या मुराद होता है, उसका मतलब ये होता है कि जिसकी काज का पता ना हो, अननोन हो। अब एडियोपैथिक ये काज है इसकी। अब इसकी टाइप्स की जब हम बात करते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है आगे जाके ये डिवाइड हो जाती है दो कंडीशंस के अंदर। वन इज़ द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड अदर इज़ द क्रोन्स डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो कि क्या होता है कि इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन होती है, इसके अंदर 4 से 5 जो सिम्टम होते हैं वो हमें मोस्ट कॉमनली मिल रहे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायरिया। डायरिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। अब्डोमिनल पेन, उसके बाद ब्लीडिंग, वेट लॉस और एनीमिया। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। सबसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो डिजीज़ है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इन्वॉल्व होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है वो 3 तरह के स्टेजेस के अंदर डिवाइड हो जाती है: माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़ एंड सीवियर डिजीज़। अब माइल्ड डिजीज़ इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ अफेक्टेड होता है वो दिन में 4 से कम जो है ना स्टूल पास करता है। 4 से कम बार जो है ना वो स्टूल पास करता है। और इसमें ये होता है कि ये सिस्टेमिक कोई टॉक्सिसिटी जो है ना वो काज नहीं करती। और इसमें हमें जब टेस्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए तो हमें ESR जो है वो नॉर्मल नज़र आता है। मॉडरेट की जब मैं बात करते हैं, मॉडरेट में ये होता है कि पेशेंट जो है वो 4 से ज़्यादा बार जो है ना एक दिन में स्टूल पास करता है, और इसमें मिनिमम कहीं जाके सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हमें मिल रही होती है। तीसरी जो होती है वो होती है सीवियर डिजीज़। सीवियर डिजीज़ में ये होता है कि पेशेंट जो है वो एक दिन में 6 से ज़्यादा बार जो है ना ब्लडी स्टूल पास करता है। इसमें हमें फीवर भी मिलता है और टैकीकार्डिया भी हो जाता है। टैकीकार्डिया से मुराद ये होता है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो 100 से अबव चली जाती है। और साथ ये होता है कि ESR जो होता है वो हमें 30 से अबव मिलता है, और पेशेंट जो होता है वो एनीमिक होता है। क्रोन्स डिजीज़ की बात की जाए तो ये भी एक क्रोनिक कंडीशन होती है, और इसके अलावा इसको हम ट्रांसम्यूरल कंडीशन का नाम भी देते हैं। ट्रांसम्यूरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे GI ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है। ये इन्फ्लेमेशन जो है ना माउथ से लेके एनस तक किसी भी पार्ट के ऊपर अफेक्ट कर सकती है, और ये ज़्यादातर जो है ना स्मॉल और लार्ज जो बाउल है उसको अफेक्ट करती है। इसकी भी आगे जाके 2 कंडीशंस बनती हैं। उन कंडीशन में कौन कौन सी होती है? माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन होती है, और मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन होती है। माइल्ड टू मॉडरेट जो कंडीशन होती है इसमें पेशेंट इतना काबिल होता है कि वो ओरली फीडिंग करता है बगैर किसी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के। और जो मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन होती है उसमें पेशेंट को फीवर होता है, अब्डोमिनल पेन होता है, वेट लॉस हो जाता है उसका, उसके बाद नोज़िया और वॉमिटिंग होती है उसको, और सिग्निफिकेंटली पेशेंट जो होता है वो एनीमिक होता है।